भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया। एंटीगुआ और बारबुडा से हुआ था फरार। मेहुल के खिलाफ इंटरपोल ने येलो कॉर्नर नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद उसे पकड़ा गया। चौकसी 2018 से यहां पर रह रहा था। डोमिनिका में एंट्री पर होगी सख्त कार्रवाई। एंटीगुआ के पीएम ने कहा कि हम चौकसी को वापस नहीं लेंगे, फरार होकर की बड़ी गलती। चौकसी नाव के जरिए डोमिनिका पहुंचा। डोमिनिका मेहुल चौकसी को सीधे भारत भेज सकती है। मेहुल चौकसी के वकील का दावा, चौकसी एंटीगुआ का नागरिक, ऐसे में यहां पर मिलने वाले हर अधिकार उसे मिलने चाहिए। चौकसी और नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ कथित तौर पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। ईडी ने पीएनबी घोटाले मामले में मेहुल चौकसी की 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। नीरव मोदी को यूके की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा था। किसी तरह की रियायत नहीं दी गई। व्हाट्सएप को सरकार की दो टूक, गंभीर मामलों की देनी होगी जानकारी। सरकार ने कहा कि निजता का अधिकार समान है, लेकिन गंभीर मामलों में जानकारी नहीं छिपाई जा सकती। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर पूछा कि क्या नए डिजिटल नियमों का पालन किया गया। सरकार ने आज ही जवाब मांगा है। नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय खत्म हो चुका है। व्हाट्सएप ने नए नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। जल्द होगी सुनवाई। ओडिशा और बंगाल के तटों से टकराने के बाद चक्रवात यास पड़ा कमजोर। करीब 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ टकराया तूफान। निचले इलाकों में भरा पानी। यास ने ओडिशा में तांडव मचाया। तेज रफ्तार हवाओं ने पेड़ उखाड़ दिए। घरों में पानी भर गया। पश्चिम बंगाल में भी यास ने काफी तबाही मचाई है। नॉर्थ 24 परगना में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तूफान से 1 करोड़ लोग प्रभावित। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बाढ़ जैसे हालात। करीब 66 तटबंध टूटे। यास का असर जारी रहेगा। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में जारी रहेगी बारिश। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शुक्रवार को प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ओडिशा के सीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव के सभी परिवारों के लिए 7 दिन की राहत घोषणा की। समुद्री इलाकों में तूफान का भयंकर तांडव। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। साइक्लोन के बाद जनजीवन सामान्य करने की कोशिश। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन शुरू। विदेश से वैक्सीन की खरीदारी पर केजरीवाल का केंद्र पर निशाना। कहा, वैक्सीन की खरीदारी का फैसला राज्यों पर छोड़ना गलत। केजरीवाल ने केंद्र पर कटाक्ष किया और कहा कि कल अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हर राज्य अपने अपने हथियार बनाएंगे। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, कोविड से लड़ाई में पाकिस्तान को लाने की कोशिश। दिल्ली को मिलेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V। सीएम केजरीवाल ने बताया, टीके के उत्पादन पर बनी सहमति। दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत। द्वारका में सीएम अरविंद केजरीवाल ने की शुरुआत। कोरोना को देखते हुए जेईई एडवांस की परीक्षा स्थगित। नई तारीखों का ऐलान अभी नहीं। कोरोना से ठीक होने वालों के लिए यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। पोस्ट कोविड परेशानी में अस्पताल में भर्ती होने पर मुफ्त में होगा इलाज। यूपी में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में अब तक 170 मरीज भर्ती। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा 2DG की दूसरी खेप आज जारी की जाएगी। दवा डीआरडीओ ने बनाई है। दवा के 10,000 सैशे की दूसरी खेप जारी होगी।
वैक्सीन की कमी के बीच कई राज्यों में टीके की बर्बादी जारी। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु टॉप पर। झारखंड में 37.3%, छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा और तमिलनाडु में 15% से ज्यादा टीकों की बर्बादी हो रही है। देश में 6.3% कोरोना टीके की बर्बादी। केंद्र ने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी को 1% से नीचे लाएं। खत्म हुआ साल का पहला चंद्र ग्रहण। सुपर मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण का बना अनोखा संयोग। चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखाई दिया। भारत में इसका आंशिक असर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,08,000 से ज्यादा मामले, 4,157 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 130 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 3,886 नए मामले, 107 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 2,182 नए मामले, कोरोना से 72 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 3,085 नए मामले, 36 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 58 में इंटरनेशनल अवैध एक्सचेंज चलाने वाले गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। गैंग विदेशी कॉल्स को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके फोन कंपनी और सरकार को चूना लगा रहे थे। लूट के मामले में फरार चल रहा बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नोएडा से गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल, एक तमंचा और 10,000 रुपए कैश बरामद। जयपुर में महिला ने एम्बुलेंस चालक पर लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक युवक ने 2 बच्चों और बीवी को जहर देकर मारा, खुद भी जहर खा लिया, हालत गंभीर। पाकिस्तान सुपर लीग पर कोरोना का कहर, तेज गेंदबाज अनवर अली संक्रमित। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल के बचे हुए मैच, 9 या 10 अक्टूबर को आयोजित किया जा सकता है फाइनल मुकाबला। विराट कोहली के लुक की मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से हो रही है तुलना, तस्वीरें वायरल। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा महिला T20 मैच अब 14 जुलाई को खेला जाएगा। बांग्लादेश ने पहली बार वनडे सीरीज में श्रीलंका को मात दी है, सुपर लीग में टॉप पर पहुंची टीम। टाटा स्टील ने उठाया बड़ा कदम, कोरोना से हुई कर्मचारी की मौत तो परिवार को रिटायरमेंट तक हर महीने मिलेगा वेतन। शानदार फीचर्स और बेहतरीन लुक के साथ मर्सिडीज बेंच GLA और AMG GLA 35 भारत में लॉन्च। SBI रिसर्च रिपोर्ट में GDP में गिरावट की संभावना, चौथी तिमाही में 1.3% रह सकती है वृद्धि दर। PNB स्कैम का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी गिरफ्तार, डोमिया से पकड़ा गया। मारुति सुजुकी जल्द लॉन्च करने जा रही है 3 नई SUV, अब तक नामों का खुलासा नहीं। भारत में जल्द लॉन्च होगा MI 11 लाइट, कीमत 20,000 के आसपास। शानदार फीचर्स के साथ टेक्नो स्पार्क 7 प्रो भारत में लॉन्च, कीमत 10,000 रुपए से भी कम। एप्पल ने iOS 14.6 का अपडेट जारी कर दिया है, 7 जून से इसकी शुरुआत होगी। कई खास इंप्रूवमेंट्स किए गए। 2 प्रोसेसर ऑप्शन और HD फ्रंट कैमरे के साथ माइक्रोसॉफ्ट का नया लैपटॉप भारत में लॉन्च। नॉइस ने लॉन्च की नई स्मार्ट वॉच, एडवांस फीचर्स के साथ 4,000 से कम है कीमत। फिल्मों के बाद छोटे पर्दे पर नजर आएंगे रणवीर सिंह, कलर चैनल पर आने वाले नए रियलिटी शो को करेंगे होस्ट। जैकलिन फर्नांडिस की तस्वीरों ने बटोरी सुर्खियां, 8 घंटे में मिले हजारों लाइक्स। फिर देखा टीना दत्ता का नया अवतार, फैंस हुए दीवाने। कोरोना वॉरियर्स के समर्थन में आई तापसी पन्नू, नाम लिए बिना बाबा रामदेव पर तंज कसा।
साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने दी कोरोना को मात, फैंस को दी कोविड को गंभीरता से लेने की सलाह। अमेरिका फिर खोलेगा वाणिज्य दूतावास, फिलिस्तीन से संबंध बहाली के संकेत। मोदी सरकार का अहम फैसला, मालदीव के अड्डू में खोलेगा भारत का पहला वाणिज्य दूतावास। गुजरात से कोलंबो जा रहे शिप में ब्लास्ट के बाद लगी आग, श्रीलंका ने भारत से मांगी मदद। काबुल में अपना दूतावास बंद करेगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देश भी वापस बुलाएंगे अपने कर्मी। ईरान फिलिस्तीन के बीच तनाव जारी, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खूंखार कमांडो रह चुके डेविड को बनाया मोसाद चीफ।